मैं बस निकल रही हूँ। चलो आओ, तुम्हें भी ड्रॉप कर दूँ। तुम्हें क्या हुआ? इधर देखो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तुम आज काम पर मत जाओ, मैं मायदा से बात कर लूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुलैन की वजह से? तो मैं क्या करूं याले? क्या ये सब होना जरूरी था? मैं जिहान के घर जाके उसकी बीवी के कपड़े सीती हूँ। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारा इसमें क्या कसूर? तुम खुद से नाराज क्यों हो रही हो? देखो, तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। तुम जो भी कहो यार, फिर भी। और वैसे भी मेरी जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल वक्त में एक तुम ही तो हो जिसने मेरा साथ दिया है। जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी अचानक तबीयत खराब हुई तो हर किसी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। उस वक्त तुम थी मेरे साथ। और अब भी देख लो, जब हम बेसहारा हो गए तो तुमने ही अपने घर में पनाह दी, मेरी बेटी का एडमिशन करवाया, काम दिलवाया। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो याले, बल्कि सिर्फ तुम ही मेरी दोस्त हो, मेरी वाहिद दोस्त। सुनो, मुझसे वादा करो, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, ठीक है? और अगर कोई बीच में आया भी तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। बोल देना। कितना हैंडसम है ना। इसका नाम जिहान है, बास्केटबॉल खेलता है। मैं मायदा से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं, उसे फोन मत करना। मैं इसे संभाल लूंगी, ठीक है? वैसे भी मैं उससे इतनी बात तो कर ही सकती हूँ। मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी। मैं काम भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, नहीं करती। हो सकता है कॉफी पीने चली जाऊं। ओ खुदाया, मैं अपनी बहन के पास चाय पीने नहीं जा सकती। मैं स्कूल में हूँ, खुश हूँ। पटाखा लड़की। बुरा मत मानना, लेकिन शामत तुमने खुद बुलाई है। बाबा आप भी ना। जाहिर सी बात है, तुमने जो किया उसके बाद जवाब तो मिलना ही था। मैं वहाँ सुकून से नहीं रह सकती हूँ। वहाँ जब तक हूँ ऐसा ही होता रहेगा। वो स्कूल ही बहुत अजीब है। इससे एक बात मुझे याद आई है, एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। माफ करना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अकेले रहना चाहती थी, इसलिए यहाँ आ गई। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, आराम से बैठो, बल्कि तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लगेगा। ऐसा करते हैं, यहाँ एक चार्ट लगा देते हैं। ज़ैनब का वक्त ये है, बासित का वक्त ये है, फिर कोई भी नहीं आएगा। वैसे सुबह के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, यानी करीम से मुझे बचाने के लिए सुपरमैन बनकर आ गए। लगता है करीम ने फिर से कुछ किया है। उससे जाने दो तुम। लेकिन हैरत की बात यह है कि मलिहा ने मुझे आकर बचाया। मलिहा ने? भला उसने क्यों बचाया? हाँ, तुम्हें भी हैरत हुई ना? मुझे लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। मलिहा अच्छी लड़की है। क्या सच में? हाँ, वो भरोसे के काबिल है। अगर तुम कह रहे हो तो होगी भरोसे के काबिल। हंस क्यों रही हो? अपने हाल पे हंस रही हूँ मैं। जब भी मैं परेशान या उदास होती हूँ तो फैक्ट्री के मालिक बादशाह साहब आ जाते हैं। फैक्ट्री का मालिक? मैं कोई मालिक नहीं हूँ। क्योंकि तुम्हारी टावल फैक्ट्री जो है। हाँ, क्योंकि रोज बास्केटबॉल खेलता हूँ। क्या हर रोज? क्या इतना पसंद है बास्केटबॉल खेलना? मैं रोजाना बहुत मेहनत करता हूँ। मैं खुद को मजीद बेहतर करना चाहता हूँ, क्योंकि कोच जिहान अब कैप्टन चुनेंगे। तो तुम टीम में भी शामिल हो। ईमानदार, मेहनती, हर एक का स्कूल में ख्याल रखने वाला। तुम इस स्कूल में दूसरों से इतने मुख्तलिफ क्यों हो? मुख्तलिफ? हाँ, लेकिन अगर तुम इतना पढ़ोगे तो तुम कैप्टन कैसे बनोगे टीम के? समझ गई, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो ना ये सब? जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो तो मैं सारी दुनिया भूल जाता हूँ। तुम्हारी आंखें, इनमें मैं खो सा जाता हूँ और इन आंखों से मैं बाहर नहीं आना चाहता। तुम्हारा चेहरा बेहद हसीन है, बिल्कुल चमकती चांद जैसा, और तुम्हारी ये हसीन जुल्फें खिलखिलाते फूलों की तरह है।
जैनब, जैनब, ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। आपा जान, गुलैन एमन पर फिदा हो गई है। वो कहती है कि सिर्फ वही उसका काम करेगी, हालांकि गुलैन किसी और के काम को पसंद नहीं करती आसानी से। आप जानती तो हैं वो किस नेचर की है, लेकिन एमन की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। तुम ज्यादा मत सोचो मायदा, बस इतना जान लो कि ये जरूरी है। क्या गुलैन के घर कोई मसला हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर वहाँ एमन ना जाए तो ज्यादा खुश रहेगी। अल्लाह अल्लाह, ये तो उसके काम का हिस्सा है। ऐसे में बुरी तरह फंस जाऊंगी। इसमें एमन का ही फायदा है कि गुलैन उसके काम को पसंद करती है। अच्छा, 1 मिनट रुकें। कहीं जिहान तो इस सब की वजह नहीं? हद है। आपा, इस बात को कितने साल गुजर गए हैं, जमाना हो पूरे गया है। 18 साल। ये कैसा मजाक है? एमन की बेटी मेरी जितनी हो गई और अब भी वो उससे मोहब्बत करती है। अरे ये सब छोड़ो मायदा, मैंने बस तुमसे एक फेवर मांगी है। ठीक है, मैं तो बस सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपा, इतने सालों बाद आप एक औरत को बुलाती हो और उसे जगह देती हो, वो भी अपने घर में, और उसकी बेटी का एडमिशन करवाती हो और मुझसे कहती हो कि उसे काम पर रखो, और मैंने किया। आपका इरादा क्या है? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे घूम फिर रही थी, सोचा 2 मिनट बैठ जाओ। अच्छा, 2 मिनट। लड़कियों, जरा सीढ़ी मिल सकती है? लो भाई, यहाँ बहुत बदमाश है। चलो उठो, चलो तो, चलो जल्दी आ जाओ, चलो। मेरी दोस्त मुश्किल में है, मैं उसकी मदद कर रही हूँ। और क्या नीयत हो सकती है मेरी? एमन फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, इन दोनों को मैंने बुलाया है। तुम भी तो अपने वर्कर की शिकायत करती रहती हो कि ये दिलचस्पी से काम नहीं करती। तुमने खुद देखा एमन कैसा काम करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे सारा दिन फारिग बैठा के तनख्वाह देती रहो, बस इतना कह रही हूँ कि उसे गुलैन के पास मत भेजो। खैर छोड़ो मायदा, मैं तो सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर तुम अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानना चाहती तो। अब इमोशन ब्लैकमेल करेंगी? अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा किसी और के लिए नहीं करूंगी मैं। और एक शर्त भी है मेरी। वो क्या? अब आप यहाँ आ ही गई हैं तो अपनी बहन के साथ कॉफी पिए बगैर नहीं जा सकती। ठीक है, बदतमीज। चिड़चिड़ी। कैसी कॉफी पियेंगी? नॉर्मल। कैसे हो सादात? मैं? हाँ, तुम और कौन? हमें शामिल होने के बाद कैसा लग रहा है? देखो जान, अगर अब कोई सादात को स्कूल में तंग करेगा, पता है ना क्या करना है? बिल्कुल। भाई है अब ये हमारा। चलो फिर मिलते हैं सादात। चलो दोस्त, फिर मिलते हैं। सुना तुमने? हेलो लड़कियों, कैसी हो तुम सब? चलो मैं चलती फिर हूँ। मिलेंगे आपा जान। एमन, आपा, इसके अलावा और कोई डिमांड नहीं करेंगी, ठीक है? ठीक है मायदा साहिबा। आज मेन्यू में फलियां हैं, तुम्हें पसंद है ना? इतना काफी है। अरे इतने से पेट थोड़ी भरेगा, घर पर तो तुम। वैसे भी तुम्हें क्या पता मैं घर पे कितना खाती हूँ। आप इन बदतमीज लोगों की बातों पे ध्यान मत दें। ये मुझे दे दे, मुझे सब्जियां बहुत पसंद है। हाँ ये तो है। अभी देती हो नई लड़की? नई लड़की? जब नाम याद हो जाएगा तो नाम से पुकारूंगी। अभी तुम नई हो ना, नाम याद नहीं तुम्हारा। मेरा नाम जैनब है। और मेरा नाम है हाफिजा। अच्छा किया तुमने, मैंने सुना तुमने करीम को सबक सिखाया है। हाँ, शुक्रिया आपका।
अगर पेट ना भरे तो दोबारा आ जाना, मैं और दे दूंगी। जैनब, यहाँ आकर बैठ जाओ। नहीं, कहीं और बैठ जाऊंगी मैं। आ जाओ जैनब, डरने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। आ जाओ। बैठ जाओ। एंजॉय। कोई बात नहीं। खुश आमदीद गुलैन साहिबा। शुक्रिया। मायदा अंदर है ना? जी जी, वो अंदर ही हैं। काफी देर से आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है। हाँ गुलैन, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। क्या पीना पसंद करोगी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस जल्दी काम शुरू करते हैं। ठीक है, आयशन को भेजो। लास्ट टाइम जो वर्कर थी वो नहीं है क्या? अरे वो एमन, मैं उसे अभी बुला कर हाँ लाती हूँ। याद आया मुझे। एमन किसी और क्लाइंट के पास गई भी है, वो यहाँ नहीं है। नहीं, वो तो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, चुप रहो। एमन अभी अभी गई है यहाँ से। ओह अच्छा, काश तुम उसे ना भेजती, उसका काम बहुत अच्छा लगा मुझे। बस उसे भेजना मजबूरी थी गुलैन। उस दिन उस बेचारी को मेरे पास से बस ऐसे ही जाना पड़ा। मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए सोचा कि मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी। अरे माफी की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। ज़रूरत तो नहीं है, बस मेरे दिल में था ये, इसलिए कहा तुमसे। वैसे कब से काम कर रही है वो यहाँ? वो भी यहाँ पे नई आई है, हाल ही में शिफ्ट हुई है यहाँ पर। वाह ज़बरदस्त। देखो वो बहुत माहिर है, पहचान है मुझे। ये तो मुझे बता रही हो? हाँ। अच्छा चलो शुरू करते हैं। ठीक है। गुलियाजी वही जो अलपूत झील के किनारे है बरसा में, कभी सुना नहीं है क्या? ये तो किसी झील का नाम लगता है। यकीनन ऐसा ही कुछ होगा। बुरा मत मानना इनकी बातों का। क्या तुम्हें याद आती है वहाँ की? याद तो आती है बहुत, जाहिर है वहाँ बचपन गुजरा है तो याद आएगी। वैसे भी मेरे सारे दोस्त वहीं पर हैं। एक अनजान जगह पे आना मेरे लिए आसान नहीं था, और ऊपर से ये सब। अब यहाँ भी दोस्त हैं तुम्हारे। वैसे इस्तांबुल इतना बुरा नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। घूमना चाहोगी हमारे साथ? वैसे घूमना तो मैं भी चाहती हूँ। आखिरकार यहाँ हर साल 10 लाख टूरिस्ट घूमने आते हैं। शैतानों का टोला मंडला रहा है यहाँ पे। तुम इग्नोर करो उन लोगों को और डरो भी नहीं उनसे। बाबा के होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं तो भूल ही गई, मुझे जहान सर ने प्रैक्टिस के लिए बुलाया था। बाबा के साथ किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? रेस की। वैसे तुम्हारे बाबा वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कूल रहते हैं। खैर अब मुझे जाना होगा, सी यू। रुको जरा। देखो अगर तुम झगड़ा करने आई हो तो अभी नहीं, मुझे प्रैक्टिस पे जाना है, तुम 2 घंटे बाद आना। अरे नहीं, वो मलिया है ना, उस पर ज्यादा भरोसा मत करना। इस बात का क्या मतलब? हद है, यहाँ हर कोई एक नमूना है। वाह, जैसे कोई जादू है तुम्हारे हाथ में। काश ड्राइंग मैं भी कर पाती, लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। क्या वाकई? मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने भी कोशिश की तो थी, मगर तुम्हारे हाथ में जो सफाई है उसके आगे मेरी ड्राइंग तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इंसान की एनाटॉमी समझनी पड़ती है। अगर वो समझ ना आए तो चाहे आपने कितना ही अच्छा डिजाइन क्यों ना बनाया हो, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सही कहा, समझ गई मैं। फिर तो मुझे ड्राइंग्स की किताबें देखनी पड़ेंगी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, ये स्कूल है क्या? एक्सक्यूज मी एमन, जरा मेरे साथ आओ। आखिर तुम ऐसे कामों में क्यों पड़ रही हो जो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ पूछा मैंने। मत पूछो, तुम्हें सवालों के नहीं काम करने के पैसे मिलते हैं। चलो काम करो अपना। अपनी मर्जी के कस्टमर्स चुनो, काम के टाइम पर बातें करो। वाह भाई, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। काश ये सब कुछ करना हमें भी आता। बर्दाश्त एमन, बर्दाश्त से काम लो, कोई ऑप्शन नहीं है। बर्दाश्त
बर्दाश्त। जब तुम आ ही गई थी तो खामोश क्यों खड़ी थी? आप कमाल है सर, हर शॉट सीधा बास्केट में जा रहा है। ओह, ये भी देखे जरा। सर माफी चाहती हूँ, जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। अगर मैं आपको जानती ना होती तो मैं आपको बास्केटबॉल टीम का हिस्सा ही समझती। अच्छा, तो तुम ये समझती? माफी चाहती हूँ, तो आप रिटायर्ड बास्केटबॉल प्लेयर हैं? क्या रिटायर्ड? सॉरी सर, सजा के तौर पे चक्कर लगाना शुरू कर दूं? नाराज नहीं हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। क्या आपने कभी प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया? बिल्कुल। कभी चैंपियन बने आप लोग? बहुत बार। फिर तो नेशनल टीम के लिए भी खेला होगा आपने? हाँ, लेकिन शायद तुमने कभी देखा नहीं होगा। अगर सच कहूँ तो मेरी अम्मी को बास्केटबॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या उन्हें खेलों में दिलचस्पी नहीं है? नहीं, खेल तो बहुत पसंद है। मसलन जैसे मैं भागती हूँ तो वो मेरे पीछे भागते भागते मुझसे भी आगे निकल जाती हैं। लेकिन बास्केटबॉल इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आपको खेलता देखती हूँ तो जरूर पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा खेलता है। चलो हम शुरू करते हैं। तैयार हो तुम? जी बिल्कुल। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम इन जूतों में भागोगी? जी हाँ। क्यों? क्योंकि ज़ैनब, ये रेसिंग शूज नहीं है और ये थोड़े से, कैसे कहूँ, पुराने भी हैं। लेकिन मैं इनमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। बहुत साथ दिया इन्होंने मेरा। यूँ समझे कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं ये जूते। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तैयार हो ना तुम? जी ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, ऐसे करना है। आप देखो, हाथ इस तरह से ऊपर कर लो, सीधे रखो। यहाँ बैठ सकती हूँ मैं? कैसी हो? बस ठीक हूँ। क्या तुम्हें अकेला रहना पसंद है? नहीं तो। हाँ, लेकिन वैसे मेरे पास कोई ज़्यादा आता नहीं है। बस करीम और उसके दोस्त आते रहते हैं। असल में तो सब आना चाहते हैं तुम्हारे पास। करीम की वजह से डरते हैं सब। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यकीन करो, ऐसा ही है। यहाँ पर हर किसी की राय मुख्तलिफ है। समझी नहीं मैं? छोड़ो, कुछ खास नहीं। वो दिन दूर नहीं जब सारे बॉयज तुम्हारे पीछे आएंगे। मेरे? गुलबाशी में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? गुलबाशी नहीं, गुलियासी। हाँ, जो भी है, लेकिन कोई तो होगा। या फिर तुम यहाँ किसी को पसंद करने लगी हो, या हो सकता है किसी से तुम्हें सच्ची मोहब्बत हो जाए। अरे, किसे देख रही हो तुम? हाँ, कहीं भी नहीं देख रही मैं। और वैसे भी मुझे आज तक मोहब्बत नहीं हुई है। मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। और तुम? मैं क्या? करीम का जिक्र किया था ना? ऐलान करोगी क्या स्कूल में? मुझे क्या पता, वैसे तो दिलान जानती ही होगी इस बारे में। बस उन्हीं को पता है और कोई भी नहीं जानता। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने उस लड़के में देखा क्या है। जानती हो ना, वो यहाँ का बदमाश है, सबको तंग करता रहता है। बदमाश तो वो है, लेकिन इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा जिंदगी में। साइकोपैथ। एक बात कहूँ तुमसे, स्कूल के बाद कुछ करें क्या? जैसे कि? कुछ भी। क्यों ना हम शॉपिंग पर चलें? आ जाएं। कैसी हो? तबीयत ठीक है? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? कल गाड़ी के पास तुम बेहोश होने वाली थी। मैंने चेकअप करवाया था, कुछ नहीं है। देखो, अपने आप को ज्यादा थकाओ नहीं। तुम बैठ जाओ। यहाँ आकर देखो जरा क्या हो रहा है। क्या हम भी जवानी में ऐसे ही होते थे? कैसे? मतलब सुबह में कुछ और, शाम में कुछ और। जैसे सुबह की ही बात है, मलिया ने कहा कि वो ज़ैनब से माफी नहीं मांगेगी। ज़ैनब को दोस्त बनाते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मलिहा को कोई अच्छी दोस्त तो मिली स्कूल में। उम्मीद है वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, बहनों से भी बढ़कर, जिनके दरमियान कभी कोई ना आए।
पहले तुम बताने वाली थी ना। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि अरे जिहान, तुम इतनी जल्दी आ गए। क्या करूं, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। लेकिन अभी मैंने याले को कुछ नहीं बताया। हाँ तो ठीक है ना, अब कुछ बताने की जरूरत भी क्या है, इसने अपनी आंखों से जो देख लिया है। सही कहा ना? हाँ, कुछ ऐसा ही है। कहाँ खो गई? नहीं, बच्चियों को देख रही थी। करीम ज़ैनब का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। वो उस पेंट वाले वाकये का बदला लेगा। तुमने कहाँ से सुना? अरे हमारे भी स्कूल में कुछ सर्विसेज हैं। सनम साहिबा को पता है? हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब वो खामोश है। जी बिल्कुल। हाँ एक बात और, वैसे मैं ज़ैनब को खुद ट्रेन कर रहा हूँ, मुकाबले में हिस्सा लेगी वो। अच्छा। इसलिए मैं उसके घर वालों से मिलना चाहूँगा, अच्छा रहेगा। क्यों? क्या मतलब क्यों? लाइसेंस बनवाना पड़ सकता है, हो सकता है क्लब में रजिस्टर करवाना पड़े। नहीं, उसने सारे मामलात मुझ पर छोड़े हैं। हम दोनों बात कर लेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। अगर तबीयत ख़राब हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। यार देखो, बहुत मजा आएगा। मलिया, मेरी अम्मी परेशान हो जाएंगी। उन्हें कॉल कर देना, कह देना कि अपनी दोस्त के साथ घूमने जा रही हूँ मैं। क्या नहीं जाने देंगी? तुम कोशिश तो करो ना। अगर मना किया तो मैं बात कर लूंगी। नहीं ठीक है, मैं बात करती हूँ, तुम बीच में मत बोलना। करो ना। हेलो। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और काम कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कहो। रुक जाओ। आपको कैसे पता चला कि मुझे कुछ चाहिए? तुम्हारी माँ हूँ मैं ज़ैनब। मेरी मलिया नाम की एक दोस्त है स्कूल में। वो कह रही है स्कूल के बाद यहाँ से कहीं घूमने चलते हैं। ओह वाह, दोस्त बनाते ही घूमने निकल रही हो, क्या बात है। अगर आप मना करेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। कोई मसला नहीं, जा सकती हो ज़ैनब, बस देर मत करना, टाइम पर आ जाना। ठीक है, शुक्रिया। खाओगी क्या? नहीं। करीम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आजकल तुम पानी से बहुत ज़्यादा खेल रहे हो। नहीं सर, वैसे भी मुझे पानी से कुछ खास लगाव नहीं। एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वर्कआउट के लिए आया कर। अब तुम ही देखो करीम, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, तुम्हें भी किसी काम पे लगा दूंगा मैं। शुक्रिया सर, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर अपनी क्लास में जाओ तो। हाँ करीम, तुम ये समझो कि अपने दोस्त के साथ खेल रहे हो, जैसे बास्केटबॉल। यानी कभी तुम थ्रो करते हो, कभी वो थ्रो करता है। मैं खामोशी से देख रहा हूं, बस फाउल मत करना, वरना मुझे मजबूरन दखल देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना तुम? आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। यहाँ बैठ जाए? हाँ। वाह वाह, वो देखो लवर्स क्लब। तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तो अब तुम हम हो गए हो। वैसे इस क्लब में हमारे बाबा भी शामिल हैं, लेकिन अब तो वक्त ही बताएगा कि ये लवर्स क्लब है या फिर डिस्ट्रॉयर्स क्लब। डिस्ट्रॉयर्स क्लब कहा तुमने? अच्छा नाम है। मैं पिज्जा कैप्रिचो खाऊंगी। क्या? कौन सा पिज्जा? ये बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है? दरअसल मुझे भूख नहीं है। बस करो, ऐसा नहीं हो सकता। सच कह रही हूँ, खाने से बेहतर है कि कुछ पीने के लिए मंगा लेती हूँ मैं।
ओके, पानी ठीक रहेगा मेरे लिए। तुम मेरे साथ खाओगी। वैसे भी पूरा पिज्जा खा लिया तो मॉम जान ले लेंगी। वो कहती है कि डाइट का ख्याल रखना चाहिए। क्या सबकी माएँ ऐसी ही होती हैं? मेरी अम्मी का बस चले तो वो मुझे पूरी दुनिया की चीजें खिला दें। बहुत मुख्तलिफ है वो। मैंने बचपन में एक मशरूम वाला पिज्जा खा लिया था, मरते मरते बची मैं। तब से मशरूम से एलर्जी है मुझे। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं? किस तरह का मसला? अरे यही आस्मा, एलर्जी वगैरह। अरे नहीं मलिहा, मैं कभी बीमार नहीं पड़ती। अम्मी पर जो गई हूँ मैं। और तुम्हारे डैड, क्या वो बीमार नहीं होते? उनके बारे में मैं नहीं जानती। जब छोटी थी तो इंतकाल हो गया। अच्छा, आई एम सॉरी। क्या इसमें साइज 7 होगा? खुशामदीद कैप्टन। जब से आपने टीम छोड़ी है कैप्टन, कोई यहाँ पर आ ही नहीं रहा। काश आपको वो चोट लगती ही नहीं। अगर साइज 7 है तो दे दें। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको सामने देखकर हैरान रह गया। आप यहाँ इंतज़ार कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। क्या आपकी बेटी दौड़ती है? तो तुम बस यूं ही अचानक इस्तांबुल आ गई? अच्छी पढ़ाई के लिए ही आना पड़ा। और याले आंटी मेरी अम्मी की बहुत पुरानी दोस्त है। हाँ, वो तो मेरे बाबा की भी पुरानी दोस्त है। हाँ, तो क्या तुम लोग वहाँ से मूव नहीं होगे? उन्हीं के साथ रहोगे हमेशा? याले आंटी को इतराज ना हो तो शायद कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी अम्मी को जानती हूँ, वो चैन से नहीं बैठेंगी। जैसे ही कोई अच्छी जॉब मिलेगी वो चली जाएंगी, क्योंकि बोझ नहीं बनना चाहती वो। वैसे मुझे भी यही लगता है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है इसमें। खैर, प्रैक्टिस का बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं। लेकिन मॉम थोड़ी डिफरेंट है। उन्हें हमेशा बाबा से गिला रहता है। वो कहती हैं कि बाबा मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि बाबा की राय मुख्तलिफ है उनसे। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ही चीजों को कुछ ज्यादा सीरियस ले लेती है। खैर, तुम ये खत्म कर लो, फिर शॉपिंग पर चलते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी, बिल लाइएगा यहाँ पर। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पास मामा का कार्ड है। Yapar